हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ी। ईडी 12 फरवरी तक करेगी पूछताछ। सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आइडियलाइज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन और बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। आज उनकी 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट से सोरेन की रिमांड 7 दिन बढ़ाने की अपील की थी। ईडी का कहना है कि पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब चाहिए। ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। अब ईडी पूर्व सीएम से 12 फरवरी तक पूछताछ करेगी। ईडी बरगई के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में सोरेन से पूछताछ कर रही है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी को सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। 5 दिनों की ईडी की कस्टडी के दौरान उनके वकील की ओर से हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने की मांग की गई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें रात में कैंप जेल में रहने की अनुमति दी जाए, जिसका ईडी के वकील ने विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कानून में रिमांड के लिए 2 ही प्रावधान हैं, जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड। कोर्ट ने सोरेन को पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड में अभियुक्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईडी पर है। ऐसे में हेमंत सोरेन को रात में कैंप जेल में रखने की मांग कानूनन ठीक नहीं। इसके बाद सोरेन को कोटवार जेल में रखा गया। ईडी के अधिकारी 5 दिनों तक हेमंत सोरेन से पूछताछ करते रहे, लेकिन इस दौरान कुछ विशेष जानकारी नहीं निकाली जा सकी है। अब तक हुई पूछताछ के दौरान बरगई अंचल की जिस जमीन को लेकर सवाल जवाब किए गए, हेमंत सोरेन ने उसमें अपनी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने ईडी से कहा कि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने ये सवाल किए। पहला, बरगई अंचल की बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन किसके कब्जे में है? दूसरा, जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया या जुटाया गया? तीसरा, आपके पास कुल कितनी चल और अचल संपत्ति है? 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी की दोपहर चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार ने 5 फरवरी को बहुमत साबित किया। विधानसभा में वोटिंग से पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल हो सकता है। बहुमत साबित होने के बाद ईडी ने फिर से हेमंत को कस्टडी में ले लिया था।